So hello, hi. This side Sumit Pal, and you are watching Fly with Sumit. So मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है कि इंडिया का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। तो आज के वीडियो में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे और टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो बराकर पे है वेस्ट बंगाल पे, उसका आपको वीडियो देखेंगे, उसका डिटेल आपको देखेंगे। और क्योंकि मैं इसका बहुत सामने रहता हूँ तो इसको मैंने कवर करने का कोशिश किया। और ये जो मंदिर है ये पालास पीरियड का मंदिर है, दैट इज़ 8 to 9 सेंचुरी। तो अब जो अर्ली मिडाइवल का समय का है और बहुत ही भव्य मंदिर है। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस मंदिर के बारे में जो डिटेलिंग है वो मैंने वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। और दूसरी बात है कि इसके साथ साथ जैसे कि मेरे पास समय था तो मैंने श्री दिसरगढ़ काली मंदिर शमशान वहाँ पर भी मैंने विज़िट किया। और बहुत ही वो मुझे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस हुआ उस जगह पर। अच्छा, वहाँ पर पे भी आपको एक मेन श्राइन और सब्सिडरी श्राइन का कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे। तो वो भी आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा सारा चीज़। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और दूसरा चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इससे मैं मोटिवेटेड होता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है और टेम्पल आर्किटेक्चर है और भी जितना भी दूसरे आर्किटेक्चर्स हैं उसको मैं कवर करने का कोशिश करूँगा जितना हो सकता है। तो ये जो मैंने बनाया है वीडियो, जो ब्लॉग बना है, इसको आप एंड तक दीजिएगा। तो तब तक के लिए श्री राधा रानी की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सबको प्रणाम है। हाय, हेलो। तो पहले सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में जानने से पहले हम लोगों को पहले ये जानना जरूरी है कि टेम्पल क्या है, कितने प्रकार के टेम्पल होते हैं और टेम्पल क्यों बनाए जाते हैं। तो पहले अगर ये क्लियर ना हो तो ये समझने में असुविधा हो सकता है। जो मैं आगे जो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में जो बताऊंगा वो नहीं समझ में आएगा फिर। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर है क्या। तो पहले ये टेम्पल का ओरिजिन कैसे हुआ, पहले ये क्वेश्चन है। तो इनका जो टेम्पल का ओरिजिन है, इनका ये जानने के लिए हम लोगों को दो चीज़ का ज़रूरत होता है। एक होता है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा है लिटरेरी। पहले तो आर्कियोलॉजिकल में हम लोग स्टोन एज से लेकर के आगे के चीज़ हम लोग देखेंगे कि कहाँ मंदिर था नहीं था और मंदिर क्यों नहीं था, क्या कारण था। और दूसरा था लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में जैसे अर्थशास्त्र में जैसे लिखा गया है टेम्पल्स के बारे में, शिल्प शास्त्र के बारे में चीज़ें लिखे गए हैं। और दूसरा बात है कि जो अ, शिल्प शास्त्र जो शंकु ने लिखा था तो उसमें ये भी बात मेंशन है टेम्पल्स के बारे में, वहाँ पर भी लिखे गए हैं। तो जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे आएंगे तो पहली बात है कि इसमें तीन चीज होते हैं टेम्पल्स में। पहला तो जो टाइप्स है वो है नागरा, दूसरा है द्रविड़ा और तीसरा है विसार। ये जो टेम्पल्स जो बने, ये चोला के टाइम पर पे ये क्लाइमेक्स पीरियड पे था। टेम्पल्स मोटा मोटी बनने स्टार्ट हुए थे गुप्ता के पीरियड के समय पे, मिडाइवल पीरियड में। और हम लोग अगर पुराण्स को देखेंगे तो पुराण्स में भी टेम्पल का जिक्र किया गया है। तो इससे पहले क्या टेम्पल्स नहीं थे, स्टोन एज में क्या नहीं थे और इंडस वैली सिविलाइजेशंस में नहीं थे।
और वैदिक एज में क्या नहीं थे। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आगे का चीज़ क्या है नहीं है, चीज़ों को देखते हैं। तो हाँ, तो हम लोग अगर स्टोन एज पे जाएंगे तो स्टोन एज में कोई टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है कि उस समय जो ऑक्यूपेशंस था वो था हंटिंग एंड गैदरिंग। तो उसी में आदमी उसी में व्यस्त थे। वो लोग मीट भी खाते थे और जो नेचुरल केव्स थे, क्योंकि उस समय घर बनाने का जो टेक्निक है वो भी उनको नहीं पता था। वो खुद का घर भी नहीं बना पा रहे थे। तो और आगे के जब हम देखेंगे तो वहाँ पर पे भी ये भी देखेंगे कि मैन मेड केव्स भी बनाए गए हैं। अभी तो स्टोन एज में जो है वो नेचुरल केव्स में ये लोग रहते थे। और फिर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, यहाँ पर पे भी कोई टेम्पल्स का एविडेंस नहीं मिलता है। बट एक्चुअली में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है और फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। तो ये मे और मे नॉट ऐसा चीज़ है कि इसमें हो सकता है कि ये मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है उसका हो सकता है या फिर दूसरा कुछ हो सकता है। तो इट इज़ नॉट कंफर्म कि वो मंदिर का ही है बोल के। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं कि जो सील है उसमें पाशुपतिनाथ का अ, अ, जो फोटो है उसमें बनाए गए हैं, क्राफ्ट करके बनाए हैं सील सील में। तो उस समय तो हो सकता है कि गॉड्स एंड गॉडेस का पूजा होते थे, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें दिखते हैं एविडेंस के तौर पे कि पाशुपतिनाथ जो हेड गियर के साथ है और पाशुपतिनाथ इस वो योगिक पोस्चर्स पे बैठे हुए हैं और उसके पूरे चारों ओर एनिमल्स हैं। और दूसरा है कि मदर गॉडेस जो टेराकोटा का बना हुआ था। तो हो सकता है उस समय गॉड्स एंड गॉडेस का पूजा होते होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट येट नॉट कंफर्म, है ना, हो भी सकते हैं। अ, और तीसरा है जो वैदिक एज है। वैदिक एज पे कोई भी यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं होते थे। पहली बात तो यहाँ पर जो नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे रिवर रिवर हो गए, अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, तो इनका पूजा होते थे। तो जो नेचुरल फोर्सेस है उनका पूजा होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई भी टेम्पल्स का एविडेंस नहीं मिलता। और फिर क्या हुआ कि ये आदमी जब पहले केव्स में रहा करते थे, फिर यही केव्स आगे जा कर के लोग मैन मेड बनते हैं। मैन मेड क्यों? क्योंकि बहुत सारा किंग्स ये केव्स बनाते हैं, जैसे अशोका ने बनाए हैं। तो इस तरीके के ये लोग बनाते हैं, चैतस बनाते हैं, विहारास बनाते हैं ये लोग, कि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो लोग आके वहाँ ठहरे। तो डेडिकेट बुद्धिस्ट मॉन्क को किए गए हैं। कई कई जगह आजीविकास को भी किए हैं डेडिकेटेड। तो उनके लिए भी ये जो केव्स है वो बनाए गए हैं। जैसे मौर्यन किंग्स है, उन्होंने केव्स बनाए हैं, विहारास बनाए हैं। अच्छा, चैतस और विहारास में क्या डिफरेंस है? चैतस वो है जहाँ पर प्रेयर होते थे, प्रेयर हॉल होते थे, तो वहाँ पर स्तूपा रहते थे। और जो विहारास थे वहाँ पर मॉन्क्स जो है वो रहते थे। स्पेशली क्या होते थे, जो ये जो मॉन्क्स होते थे ये तो भ्रमण करते थे। तो भ्रमण करते थे तो जो रेनी सीजन्स होते थे तो उस समय पर पे ये लोगों के पास जैसे घर द्वार तो वो तो नहीं थे। तो उस समय भ्रमण करते समय ये लोग यही केव्स में ये लोग रहते थे। तो इन्हीं को डेडिकेट करके जो किंग्स है ये उनको डेडिकेट करके ये केव्स को बनाए हैं। फिर अगर हम लोग मूर्ति का बात करें और मंदिर का अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली क्या होता था कि विदिशा में एक गरुड़ पिलर का एविडेंस मिला है, जिसको खम्बा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये हिलियोडोरस ने बनाए हैं। और हिलियोडोर इसको और एक नाम है कि हिलियोडोरस बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन। वहाँ पर पे ये एविडेंस मिला है इस पिलर का। इस पिलर के ऊपर जो गरुड़ थे वो गरुड़ अभी तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो
ये वेयर एंड टियर के कारण, इरोजन के कारण ये हो जाते हैं। ये जो पिलर है ये वासुदेव टेम्पल जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर ये पिलर को बनाया गया है। तो इससे भी ये पता चलता है कि अ, उस समय मौर्यन पीरियड के समय पर पे भी टेम्पल्स थे। दूसरा है कि सोंग जो मथुरा पे है वहाँ पर पे भी बहुत सारा मल्टीपल टेम्पल्स का एविडेंस मिले हैं। अच्छा, ये टेम्पल्स में और एक चीज़ होते थे कि दीवार में, टेम्पल्स का दीवार में कुछ कुछ डेटीज जैसे या फिर यक्ष यक्षिनी, नाग सप्तमातृका, पंचवीरा, ये सब कार्व करते थे। तो ये जो टेम्पल स्टोरीज है उनको ये दिखाने का कोशिश करते थे। और फिर ताकि मतलब पता चले कि अच्छा ये, और कई कई जगह फोक स्टोरीज को भी क्राफ्ट किया जाते थे। फिर हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि टेम्पल्स और मंदिर, जो हम लोग बोलते हैं मंदिर, तो उनका क्लासिफिकेशन क्या है। पहले तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे गर्भगृह क्या होते हैं। गर्भगृह में क्या होते हैं कि वहाँ पर जो मेन डेटी है उनको रखा जाता है। तो गर्भगृह अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो जो मदर्स वूम होते हैं उनको भी गर्भ कहे जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो द सेफेस्ट प्लेस। तो उसी हिसाब से इसको भी बनाया गया है कि दिस गर्भगृह इज द सेफेस्ट प्लेस। तो यहाँ पर जो मेन डेटी है और ने इसको, इस डेटी को यहाँ पर रखे जाते हैं, मेन डेटी को। अच्छा, मेन डेटी जो एक्चुअल में जैसे हम लोग आगे जाके देखेंगे पंचायतन स्टाइल में, तो वहाँ पर सब्सिडरी साइंस भी दिखेंगे। तो वहाँ तो जो भी डेटी होंगे उसको यहीं पर रखे जाए। दूसरा है मंडपा। मंडपा पे क्या है कि ये जगह एक सिटिंग प्लेस है, सेरेमनी यहाँ पर होते हैं। जैसे मैरिज हो गया या मुंडन हो गया या कोई भी अ, हवन वगैरह हो गया, तो ये मंडपा पे होते थे, है ना। और मंडप और गर्भगृह दोनों को जो अटैच करते थे तो उसको बोला जाता अंतरायाल। अंतरायाल इज द प्लेस बिटवीन द मंडपा एंड द गर्भगृह। ओके। अच्छा, उसके बाद है कि पहले क्या होता था, जो केव टेम्पल्स था, पहले तो हम लोग देखें कि नेचुरल केव्स बनते थे। फिर हम लोग देखें कि केव्स को बनाए जाते थे राजा के द्वारा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जब भी हम लोग टेम्पल डेवलपमेंट में देखेंगे तो टेम्पल डेवलपमेंट पहले तो हम लोग केव टेम्पल देखेंगे। केव टेम्पल का मतलब पहले का जो टेम्पल्स होते थे एकदम फर्स्ट में जो टेम्पल बनाए जाते थे उसका जो रूफ टॉप था वो फ्लैट रहते थे। धीरे से फिर उसको रूफ को एक्सटेंड किया गया, कौन शेप में उसको डाला गया, उसको फिर शिखर विमान, और फिर बाद में फिर वो जो प्लेटफॉर्म्स है प्लेटफॉर्म्स को भी थोड़ा राइज किया गया। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं टेम्पल में। और तीसरा है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है कि टेम्पल्स में जैसे सर्कल लगाते हैं या प्रदक्षिणा होते हैं, तो उसके लिए एक जगह बनाए जाते हैं कि उसके चारों ओर जैसे आप एक प्रदक्षिणा कर लो, जैसे बोला जाता था। तो वो है। फिर है कि शिखर। शिखर के बारे में क्या होता था कि शिखर जैसे मैंने पहले बोला कि कौन शेप में होता था ये शिखर, और उसको फिर साउथ में विमान भी बोला जाते हैं। तो ये शिखर जो है ये आम शिखर के, अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो उसमें एक आमलक को डाला गया है। ये आमलक क्या होता है कि रिंग शेप में दिखेंगे, एक लोटस स्ट्रक्चर में दिखेंगे, जस्ट लाइक अ सुदर्शन चक्र। तो पहले तो आमलक दिखेंगे, आमलक के ऊपर आपको कलश दिखेंगे और कलश के ऊपर आपको ध्वजा दिखेंगे। इस तरीके की चीजें बनाए जाते हैं शिखर में। अच्छा, जो ध्वजा है वो ये दिखाया जाता है कि द सॉवरेनिटी ऑफ द डेटी, उस जो भी डेटी है उस मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर, उनका सॉवरेनिटी को दिखाया जाता है, उनका राज्य को दिखाए जाते हैं। और फिर है द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब क्या होता है कि टेम्पल्स का जो बाहर है, जैसे हम लोग एंट्रेंस होते हैं,
टेम्पल्स में। उस एंट्रेंस में क्या होते हैं कि कुछ चित्र बनाए जाते हैं जिनको द्वारपाल भी बोलते हैं। तो इस द्वारपाल में आपको दिखेंगे गंगा मैया का पिक्चर पोर्ट्रे किया गया है, कार्व करके बनाया गया है। यमुना मैया का दिखेंगे, कई कई जगह यक्ष यक्षिनी का दिखेंगे, कई कई जगह इरोटिक पिक्चर्स भी दिखेंगे, कई कई जगह नवग्रह को भी दिखेंगे। तो ये सारे जो बनाए जाते हैं एज अ द्वारपाल्स। और फिर है कि ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स जैसे हम बोले थे कि पहले बोले कि थे कि पंचायतन होता था। तो पंचायतन के मतलब है 5 टेम्पल्स। 5 टेम्पल्स में क्या होता था कि एक मेन श्राइन होते थे और जो 4 श्राइन्स होते थे वो सब्सिडरी श्राइन्स होते थे। और कई कई जगह 7 भी दिखेंगे। वहाँ पर एक मेन श्राइन्स होंगे और बाकी का 6 श्राइन्स जो है वो सब्सिडरी श्राइन्स होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बनाए जाते हैं। अच्छा, इस टेम्पल्स का जो वॉल है, उस वॉल में कई कई जगह जैसे कोई भी किंग ने बनाया या फिर कोई और किसी ने बनाया, गिल्ड्स ने बनाया, या फिर जिसने भी टेम्पल्स को बनाया उनका पोर्ट्रे किया गया है कि इन्होंने बनाया, उनका कार्विंग किया गया है, किंग्स का पोर्ट्रे किया गया है। कई कई जगह पर जो है वो किंग्स का जो डे टू डे लाइफ है उनको भी दर्शाए गए हैं। तो ये जो है ये है इवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल, कि टेम्पल किस तरीके से बने बने हैं। पहले आप एक नंबर पे देखोगे तो आप देखो कि इट इज़ अ फ्लैट रूफ। तो ये जैसे केव टेम्पल हम मैंने बोला था कि वो फ्लैट रूफ होते थे। दूसरे में देखो कि थोड़ा सा माउंड करके ऊपर में लेके गए। और तीसरा में देखोगे कि शिखर आपको दिखेंगे कि वो एकदम कोन टाइप का ऊपर में राइज किए हैं। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल। इस तरीके से टेम्पल इवॉल्व किए हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ टेम्पल्स। टाइप्स ऑफ टेम्पल्स में पहले नगरा स्टाइल होता था, फिर है द्रविड़ स्टाइल, फिर है वेसा स्टाइल। नगर स्टाइल होता था ये नॉर्थ इंडिया में बहुत जो मंदिर बनते हैं वो नगर स्टाइल्स में बनते हैं। और द्रविड़ स्टाइल जो है साउथ में बनते हैं। जैसे एक स्मॉल डिफरेंस बोलेंगे कि नगर स्टाइल्स में जैसे शिखर बोलते हैं और द्रविडियन में जो है विमान बोलते हैं। अच्छा, नगरा का जो एंट्रेंस गेट होते हैं वो गेट उसका हाइट कम दिखेंगे, टेम्पल का गेट है। और जो द्रविड़ का स्टाइल है उसमें जो टेम्पल गेट है वो बहुत ही ऊंचा दिखेंगे, उसको गोपुराम भी बोलते हैं। तो कई कई साउथ में जो मंदिर है कई कई जगह पर ऐसा है कि गोपुराम इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो जो टेम्पल मेन टेम्पल है उनसे भी कई गुना बड़ा हो जाते हैं। और तीसरा है वेसार स्टाइल। वेसार स्टाइल इज नन अदर देन कि ये नगरा और द्रविड़ा का एक दोनों का मिक्सचर है। जैसे ट्रांजिशन अगर हम लोग जोन बोल सकते हैं, ट्रांजिशन जोन, तो ये वेसार स्टाइल है। तो ये पहले आप देख सकते हो ये जो रेक देउल है, कई कई जगह रेक देउल, आगे जाके हम लोग सिद्धेश्वर में देखेंगे रेक देउल। वो भी रेक देउल का प्रकार है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। तो ये पहला है रेक देउल। इसका जो स्लोप आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्लोप है इसमें। दूसरा है फमसाना। फमसाना में क्या है कि ये थोड़ा स्मॉल है, थोड़ा चपटा है, प्रेस है, जैसे शिखर को प्रेस किया गया है। और जो रेक रेक देउल है उनसे थोड़ा सा चौड़ा आपको दिखेंगे। अच्छा, रेक देउल का अगर हम लोग उनका एग्जाम्पल देखेंगे तो उड़ीसा का आप टेम्पल देख लो, वो रेक देउल का प्रकार है। और तीसरा जो है आप देखो शिखर का एग्जाम्पल जैसे वल्लभी। इसका आप देखोगे तो इसका पिक्चर से आप देख सकते हो कि इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप है। तो ये 3 टाइप्स है शिखर का, रेक और फमसाना और वल्लभी। तो चलिए सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है नहीं है। तो पहली बात तो जो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है वो 8th सेंचुरी कॉमन एरा में बनते हैं, दैट इज़ द अर्ली पालास एरा। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जैसे आप लोग देखोगे तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आमलक और
ये आमलक है, ये ऊपर में जो है ये कलश है, और ये जो 4 एनिमल्स के बारे में जो बताए थे वो 4 एनिमल्स है। और इधर ये इसको रेख देउल का प्रकार है। और ये नीचे जो चीज़ है ये वाला इसको बोला जाता है मंडप। ये मंडप है, ठीक है। तो ये उड़ीसन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ऑब्वियसली ये आपका नगरा स्टाइल टेम्पल है। नगरा स्टाइल में भी उड़ीसन स्टाइल टेम्पल है। एक प्रोमिनेंट शिखर आपको इसमें दिख जाएंगे। तो ये 8 टू 9 सेंचुरी में बनते हैं, और ओल्डेस्ट रेक देउल टेम्पल है वेस्ट बंगाल में। सबसे ओल्डेस्ट जो पाला के पीरियड में बनाए गए हैं। इस टेम्पल के जो गर्भगृह है वहाँ पर शिवलिंगम आपको दिखेंगे। और और भी दो और भी दो मंदिर है। दो और शायद तीन तीन है। तीन और मंदिर है, उसमें भी सेम आपको शिवलिंगम दिखेंगे। अच्छा, एक में आपको सिर्फ एक ही लिंगम दिखेंगे, और जो दो शिवलिंग है, दो जो और मंदिर है उसमें आपको जो योनि होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि शिवलिंग का जो आकृति होता है दैट इज एक जो फैलस होता है दैट इज इनसाइड द योनि। so that is actual structure of the शिवलिंग। तो यहाँ पर पे भी वही स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। अच्छा, और भी दो जो मंदिर है उसमें आपको तीन तीन लिंग दिखेंगे, और एक गणेश जी के मंदिर यहाँ पर दिखेंगे। तो द टेम्पल्स, ये जो टेम्पल्स है उसमें शिवलिंगम है, गणेश जी है, माता दुर्गा है, और यहाँ पर भगवान विष्णु के भी जो डेटी है, स्टोन है, वो यहाँ पर डिस्कवर किए गए इस कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, आप सभी को पता है कि जहाँ शिव जी हैं वहाँ नंदी जी भी हैं। तो ये जो मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है, उसके आउटसाइड में, उसके बाहर में एक नंदी जी भी है, विराजमान है। और थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो चुके थे, इरोड हो चुके हैं। तो नंदी है यहाँ पर। जितना भी शिवलिंग का, जितना भी शिव जी का टेम्पल है उसमें आपको नंदी नंदी जी दिखेंगे। और अच्छा, पहले यहाँ पर जो एक तो महामंडल यहाँ पर आपको महामंडपा आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। मंडप दिखेंगे जो कि बाद में भी बनाए गए हैं। और कई कई जगह आपको टूटी हुई भी चीज़ें आपको दिखेंगे। ये एक्चुअली में जब बंगाल में इन्वेडर्स जब इन्वेड किए थे तो उस समय पे ये सारे जो है ये डिस्ट्रॉय कर दिए थे वो लोग। तो इसलिए यहाँ पर जो मंदिर है कई कई जगह पर डिस्ट्रॉयड आपको दिखेंगे। अच्छा, और एक है कि ये जो मंडप है तो बाद में बनाए गए थे। पहले यहाँ पर महामंडप आपको दिखेंगे नहीं। ये यहाँ पर और एक है, जैसे कि इस मंदिर के यहाँ पर आपको गनायका दिखेंगे, और 4 आर्म फीमेल आपको दिखेंगे, 4 आर्म्स फीमेल, 4 हाथों वाला एक फीमेल दिखेंगे, महिला दिखेंगे। और एक है 4 हाथ वाला पुरुष दिखेंगे। अच्छा, उसमें भी एक हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में त्रिशूल है ना। और क्या है कि इस टावर पे अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इसमें जो ये आप देखोगे इसमें कि इस जगह पर आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ये जहाँ पर मैं हाईलाइट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये भी एक है ये जगह पर, ये देखिए मैं हाईलाइट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये दिखेंगे। इसी तरह जो चारों दिशाएं हैं तो चारों दिशाएं में ये एनिमल्स आपको दिखेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है कि यहाँ पर एनिमल्स दिख रहे हैं, तो कहीं का मानना है कि ये लायन है ना। बट एक्चुअली में कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में ये लायन है कि नहीं, बट मे बी इट इज़ अ लायन।
तो 4 एनिमल्स चारों कॉर्नर पे आपको दिखेंगे। और क्या है कि अच्छा, ये जो 4 लायन है ये आपको इलोरा के जो केव टेम्पल है वहाँ पर, कैलाश टेम्पल जो है इलोरा पे, वहाँ पर पे भी आपको यही आकृति दिखेंगे कि एनिमल्स 4 लायन 4 कोना पे है। उस मंदिर पे इलोरा के जो कैलाश टेम्पल है वहाँ पर भी आपको यही चीज़, सेम चीज़ दिखेंगे। और और क्या है इसमें कि ये जो स्कल्पचर्स है मंदिर के अंदर, जो स्कल्पचर है वहाँ पर आपको और एक चीज़ दिखेंगे कि शिव जी जो है वो लोटस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं विद अ स्नेक ऑन हिज राइट। उसके राइट साइड में एक स्नेक दिखेंगे और शिव जी जो है लोटस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। और उनके साइड में एक फीमेल और एक मेल भी है ना, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों है। अच्छा, इसमें और एक क्या है कि एक डिकेड एक स्कल्पचर्स है जहाँ पर आपको ये भी दिखेंगे कि शिव जी जो है वो अपने कंसोर्ट जो है वो उनके साथ वो वहाँ पर है। ये जो है ये आपको शिखर पे दिखेंगे, जो शिव जी विथ हिज कंसोर्ट, ये इसका जो कार्विंग है, स्कल्पचर है, ये आपको शिखर पे दिखेंगे। अच्छा, और जो एक तो मैंने बोला था कि मंडप जो है बाद में ऐड किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक है कि आपको और भी, जैसे कि मैंने बोला था कि और भी अदर टेम्पल्स आपको दिखेंगे। गणेश जी का टेम्पल दिखेंगे, विष्णु जी भी वहाँ पर विराजमान है, माता दुर्गा का भी है, तो ये सारे चीज़ दिखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैंने डिटेलिंग थोड़ा सा बताने का कोशिश किया थोड़ा सा। तो बाकी मैं वीडियो जो है इसमें आगे भी है वो वीडियो, वो आप देखो और है ना लास्ट तक देखना पूरा वीडियो को। चलिए, थैंक यू। तो चलिए चलते हैं श्री सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। तो यहाँ से पहले हम लोग सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम लोग श्री तिसरगढ़ काली मंदिर शमशान वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो करीब करीब हाफ एन आवर लगा हमको यहाँ से सिद्धेश्वर महादेव जाने में, निरसार से बराकर। सो एज इट इज़ टोटल व्लॉगिंग, सो मैंने ये बाइक राइडिंग वगैरह ये सारा कुछ दिखाने का कोशिश किया। तो वीडियो को एंड तक देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा लगेंगे आप लोगों को। थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा उसका डिटेलिंग वगैरह क्या है। तो ये हम लोग पहुंच गए श्री सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। तो हर हर महादेव। ये आप देख सकते हो महादेव विद कंसोर्ट, ये शिखर पे जैसे मैंने बोला था। ये शिवलिंग है, द मेन श्राइन। और ये बाहर का जो नज़ारा है, इसके अंदर का आप देख सकते हो कि मंडपा है एक अंदर पे। ये महामंडप नहीं है बट एक मंडप है।
इन दोनों के बीच में आपको अंतराल दिख जाएंगे। और इसका जस्ट बगल में एक मंदिर था, हरि मंदिर, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने गया था। तो ये देखिए, ये बाहर में नंदी जी हैं। ये जस्ट श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, उसका जस्ट सामने में ऑपोजिट में माँ दुर्गा का मंदिर आपको दिखेंगे। यहाँ पर भी श्री नंदी जी विराजमान है। ऊपर पे आप देखो तो एकदम शिखर पे आपको आमलक दिख जाएंगे, ऊपर पे आपको कलश आपको दिख जाएंगे, और जो कोने पे 4 कोना पे आपको एनिमल दिख जाएंगे, जो मैंने बोला था कि लायन है। ये शिखर का आप डिज़ाइन देखिए, पूरा बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और आर्किटेक्चर, यही पता चलता है कि उस समय के जो आर्किटेक्चर है उसका स्किल्स के बारे में पता चलता है। कार्विंग देखिए गाइस, ये और 2 टेम्पल है। जैसे मैंने बोला था कि एक मेन श्राइन है, और भी टेम्पल है, गणेश जी का है। आगे आप लोगों को दिखेगा गणेश जी। ये देख सकते हो कि टेम्पल का जो वॉल है, शिखर है, वहाँ पर और भी छोटे छोटे जैसे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। कुछ डिज़ाइंस है यहाँ पर, कुछ पोर्ट्रे करने का कोशिश किए गए हैं। ये बाहर पे जो घोड़ा जो बाहर आ रहे हैं मंदिर के शिखर से, तो उससे भी पता चलता है कि इन लोगों का जो स्किल था उस समय का कितना बढ़िया था। अच्छा, ये जो मेन श्राइन था महादेव जी का, तो उसमें भी ये भी बोला जाता है कि ऊपर में त्रिशूल भी था, जो कि अब नहीं है, पहले था, हो सकता है मे भी। तो ये है गणेश जी, ये गणेश जी का टेम्पल। ये ऊपर में भी कुछ कलाकारी किए गए हैं, कि कुछ फिगरिंग्स को ड्रॉ करने का कोशिश किए हैं। ये आप जो मैंने बोला था कि 3 लिंगम है, एक योनि है, उनके बारे में। ये आप इंटीरियर वॉल्स को आप देख सकते हो। तो 4 आपको शिखर दिख जाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो और एक तो आप जो महादेव टेम्पल है उसमें आपको मंडपा दिखेंगे, लेकिन दुर्गा जी का, श्री दुर्गा मैया का जो मंदिर है, और गणेश जी का, और ये जो मंदिर है, इन तीनों में आपको मंडप नहीं दिखेंगे। ये गौरांग का मंदिर है, एकदम ठीक बगल में है, आश्रम है एक। तो मैंने वहाँ गया था, हमको बहुत ही अच्छा लगा। ये इसको बोला जाता है मंडपा। ये आप देख सकते हो, ये मंडपा है। यहाँ पर कीर्तन वगैरह होते हैं। और ये अंदर पे जो है ये गर्भगृह है। ये इसका जो मंडप है थोड़ा बड़ा है। अच्छा, ये दिसरगढ़ काली मंदिर शमशान है। और ये आप देखिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये जो एकदम सामने में आपको दिख रहे हैं रेड कलर का, ये माँ छिन्नमस्ता माँ काली का मंदिर है। ये देखिए,
ये है माँ काली का मंदिर, माँ छिन्नमस्ता काली। ये श्री नंदी महाराज जी है और अंदर आपको शिवलिंग दिख जाएंगे। जैसे मेन श्राइन माँ छिन्नमस्ता है, वहीं पर आपको शिव जी भी दिखेंगे। यहाँ पर दो दो नंदी हैं वैसे। और भी अंदर में श्राइन्स दिखेंगे। श्री राधा कृष्ण जी का श्राइन्स दिखेंगे, हनुमान जी का श्राइन दिखेंगे, श्री शनि महाराज जी का भी श्राइन दिखेंगे ना। तो ये आपको आगे वीडियो में दिखेंगे। ये दामोदर नदी है, ये शमशान है, आप देख सकते हो। ये पूरा शमशान है। ये महाबली हनुमान जी का मूर्ति। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और धन्यवाद है आप लोगों को कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को एंड तक देखा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और कई कई जगह जहां पर जाना संभव होगा वहां पर मैं जा कर के पूरा वीडियो उस जगह का लेके पूरा ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप लोगों के तक पहुंच पाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री हित हरिवंश। प्रणाम। श्री गुरु महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। राधा 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 राधा।